वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट के बारे में। एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम व स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन के बारे में। एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म व सैचेट फॉर्म में बनाया जाता है। हम वीडियो में बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट टैबलेट के बारे में। टैबलेट में यह फॉर्मेशन मुख्यतः 3 स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले 375 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम व पोटाशियम क्लेवुलानेट 125 मिलीग्राम होता है। अगली स्ट्रेंथ की हम बात करें तो यह 625 मिलीग्राम में देखने को मिलता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम व पोटाशियम क्लेवुलानेट 125 मिलीग्राम होता है। तीसरी व अंतिम स्ट्रेंथ की हम बात करें तो यह 1000 मिलीग्राम का होता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन 875 मिलीग्राम व पोटाशियम क्लेवुलानेट 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। बात करते हैं कि एमॉक्सिसिलिन के साथ पोटाशियम क्लेवुलानेट का कॉम्बिनेशन क्यों मौजूद होता है। फ्रेंड्स, एमॉक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है जो कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। साथ ही बात करें पोटाशियम क्लेवुलानेट की तो यह बीटा लैक्टम इनहिबिटर है जो कि केवल बैक्टीरिया के एंजाइम को खत्म करने का कार्य करता है। एमॉक्सिसिलिन के साथ पोटाशियम क्लेवुलानेट का कॉम्बिनेशन इसलिए हमें देखने को मिलता है क्योंकि एमॉक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है जो कि लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करवाया जाता है। कई बार पेशेंट्स के द्वारा डोज का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा या प्रॉपर रूप से ना जाने के कारण यह अपना असर बॉडी में सही तरीके से नहीं दिखा पाता है, या कई बार पेशेंट्स को इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें पोटाशियम क्लेवुलानेट बैक्टीरिया के एंजाइम में बाइंड हो जाता है, जिससे वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरे तरीके से ख़त्म करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट के यूजेस के बारे में। यूजेस में सबसे पहले हम बात करें डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट की, यह फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो कि दांत में होने वाले इन्फेक्शन व सूजन के साथ साथ इसमें होने वाले दर्द में अलग कॉम्बिनेशनल पेन किलर मेडिसिन के साथ इसको प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। साथ ही यह मेडिसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना व शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से सफ़र करना जैसी समस्या जब पेशेंट में क्रिएट हो जाती है तो डॉक्टर्स द्वारा यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। कई बार पेशेंट्स में चेस्ट के अंदर बलगम का जम जाना व उससे ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन व इन्फ्लामेशन में भी डॉक्टर्स द्वारा यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। अगर इसके अन्य यूजेस की हम बात करें तो डॉक्टर्स द्वारा यह मेडिसिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व किडनी इन्फेक्शन के साथ साथ बोन जॉइंट तथा इंजरी में भी यह मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। पेशेंट्स में वाउंड हीलिंग यानी कि जख्म की रिकवरी व उसमें होने वाले सूजन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। साथ ही स्टिचेस के कारण होने वाले इन्फेक्शन व इन्फ्लामेशन में इस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को करवाया जाता है। इसी के साथ यह एंटीबायोटिक्स सेलुलाइटिस डिजीज़ में भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो पेशेंट्स में मुख्यतः डाइसेंट्री का लगना, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस के साथ साथ स्किन रैशेस व ईचिंग तथा कुछ अन्य साइड इफ़ेक्ट यदि इस दवा के इस्तेमाल के बाद आपको अपने बॉडी में देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की यदि हम बात करें तो जो पेशेंट पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की यूजेस से ग्रसित हो या उसको पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन से कोई दिक्कत रही हो तो इस तरह का पेशेंट इस दवा का
इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना ना करें। साथ ही प्रेगनेंसी, जॉइंटस, लीवर डिजीज व लैक्टेटिंग मदर को इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट के डोजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें, वो डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर ही प्रत्येक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। डोजेज में हम जनरल डोज की यदि बात करें तो यदि किसी पेशेंट का वजन 40 किलोग्राम या इससे अधिक का है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डोज 2400 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइडर डोज के रूप में वह इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही यदि किसी पेशेंट का वजन 40 किलोग्राम से कम का है तो मैक्सिमम डोज 1500 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइडर डोज में वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का वजन 40 से या 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो वह अमॉक्सिलिन 625 का इस्तेमाल दिन में 3 से 4 बार या मैक्सिमम 3 बार तक इसका इस्तेमाल डिवाइडर डोज में कर सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का वजन 30 से 50 किलोग्राम का है तो वह अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट 375 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद डिवाइडर डोज में इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही यदि हम जनरल चाइल्ड डोज की बात करें तो इसमें 20 मिलीग्राम अमॉक्सिसिलिन व 5 मिलीग्राम पोटाशियम क्लेवुलानेट प्रति किलोग्राम प्रति दिन के हिसाब से बच्चों में दिया जा सकता है। अगर मैक्सिमम डोज में हम बात करें तो 60 मिलीग्राम अमॉक्सिसिलिन व पोटाशियम क्लेवुलानेट 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन के हिसाब से बच्चे में दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेवुलानेट के बारे में। यदि बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।